क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, नाम से ही क्लियर है। अब दो वेक्टर्स को इस तरह से मल्टीप्लाई करें कि आंसर भी वेक्टर आए, सो वेक्टर प्रोडक्ट। द वेक्टर प्रोडक्ट of two vectors is equal to product of their magnitude, product of their magnitude and sine of angle between them, and sine of angle between them normal to the direction of vectors. Normal to direction of vectors. That is A cross B is equal to A magnitude, B magnitude, sine of angle between them, sine of angle between them in a direction of n cap. Last word, normal to the direction of vectors. N cap. N cap is the direction of AB sine, यानी डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B। इसको आप यूं समझ सकते हैं, से वी हैव टू वेक्टर्स A B विद एन एंगल थीटा। इनकी जो डॉट प्रोडक्ट होगी बेटा वो ये होगी, A के साथ भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगी और B के साथ, यानी n कैप इज परपेंडिकुलर टू A, n कैप इज परपेंडिकुलर टू B। A क्रॉस B इज AB साइन थीटा। प्रॉपर्टीज देखेंगे बेटा। अच्छा, एक चीज और इसमें, अगर A क्रॉस B की वैल्यू मेरे को निकालनी होती, A क्रॉस B मैग्नीट्यूड, तो किसके बराबर होता? ए बी साइन थीटा एन कैप का मैग्नीट्यूड, और एन कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। तो ये क्या हो जाता है? ए बी साइन थीटा। क्योंकि एन कैप की वैल्यू तो क्या है? 1 है बेटे। ये सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है और यूनिट वेक्टर है, तो वैल्यू तो 1 है। सो अब इसकी प्रॉपर्टीज देखें बेटा। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। वैल्यू तो बराबर है पर डायरेक्शन अपोजिट होती है। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी क्रॉस ए मैग्नीट्यूड। ए और बी का जो मैग्नीट्यूड है बेटे वो बराबर होता है, डायरेक्शन अलग अलग होती है, ध्यान करें। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए मैग्नीट्यूड, पर वैल्यू की बात करते ओवरऑल तो ए क्रॉस बी इज माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, यानी जो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन है वो बी क्रॉस ए की डायरेक्शन के जस्ट नेगेटिव अपोजिट हो। ध्यान कर लेंगे फर्दर प्रॉपर्टीज। ए क्रॉस बी ए डॉट बी के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि ए क्रॉस बी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ए डॉट बी एक स्केलर क्वांटिटी। फर्दर अगर पैरेलल वेक्टर हो बेटे या एंटी पैरेलल हो तो साइन 0 0 होगा, साइन 180 भी 0 होता है बेटा, साइन 0 भी 0 होता है, तो ए क्रॉस बी भी 0 वेक्टर होगा। यूं कैसे? ये उल्टा हो गया। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हो तो डॉट प्रोडक्ट 0 हुआ करती
पर क्रॉस प्रोडक्ट ए बी साइन थीटा और उसकी वैल्यू ए बी साइन थीटा होगा। इसी तरह से अगर आगे हम कंटिन्यू करते हैं इसको, तो यहाँ पे ए डॉट ए कितना होगा बेटे, ए क्रॉस ए, सॉरी ए क्रॉस ए डॉट ए स्क्वायर, और ए क्रॉस ए 0 बेटा, क्योंकि ए और ए एक दूसरे के पैरेलल है, सेम वेक्टर है, उनके बीच का एंगल कितना है, 0 है, एंगल 0 है, तो क्रॉस प्रोडक्ट सिंपली 0 होगा। द क्रॉस प्रोडक्ट of two vectors, the cross product of two vectors is a vector quantity। अगर दो वेक्टर्स का मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूं तो जो आंसर आएगा वो भी वेक्टर ही आएगा। रिमेंबर, इन दिस डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन है ये, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्योंकि डायरेक्शन मैटर करेगी, क्लॉकवाइज नेगेटिव फॉर दिस स्ट्रीम ऑफ वेक्टर्स। कोई आई यहां लिख दीजिए या कि दैट्स डिफरेंट, दैट इज, याद रखेंगे हम कैसे, क्या बताना चाह रहा हूं ये आपको क्रैम करना है, टू मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स, दैट इज, देखिए बेटा आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे कितना हुआ बेटे, आई मैग्नीट्यूड, जे मैग्नीट्यूड, आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ एंगल बिटवीन आई एंड जे, आई और जे के बीच का एंगल 90, देन एन कैप। अब एन क्या था, वहां पे मैंने बताया था एन एक ऐसा वेक्टर है जो आई के भी परपेंडिकुलर है और जे के भी, यहाँ पे कौन है, आई और जे के परपेंडिकुलर, के कैप। एन तो एक डायरेक्शन थी, यहाँ वो डायरेक्शन कौन है बेटा, के कैप है, कभी यहां भी एन कैप लिख लो। एन कैप एक ऐसा यूनिट वेक्टर था जो ए और बी के परपेंडिकुलर था, यहाँ ए है आई, बी है जे, इनके परपेंडिकुलर कौन है, दैट बिकम्स आई की वैल्यू, जे की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू एंड देन की, यानी आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के कैप। ध्यान करना, इन द सेम वे, इसी तरह से जे क्रॉस के is I cap, K cross I is J cap। अगर आपसे कोई कहता J क्रॉस I माइनस K कैप, K क्रॉस J माइनस I कैप, एंड I क्रॉस K इज माइनस जे कैप। ध्यान करें, आई क्रॉस जे इज नॉट इक्वल टू जे क्रॉस आई, अलग अलग है, बट आई क्रॉस जे मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू जे क्रॉस के मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू के क्रॉस आई मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1। वैल्यू तो 1 होगी, आई क्रॉस जे का मैग्नीट्यूड मतलब के का मैग्नीट्यूड, के की वैल्यू कितनी है 1, इसकी भी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, और इनकी भी वैल्यू 1। जे क्रॉस आई, के क्रॉस जे, आई क्रॉस के, ऑल आर इक्वल टू 1 अगेन, यानी ये आपस में भी इक्वल है, इनकी वैल्यू तो बराबर है पर डायरेक्शन अलग अलग है, एक में के है, एक में माइनस के, एक में आई माइनस आई, जे माइनस आई, बट दे हैव सेम मैग्नीट्यूड। तो ये चीजें हमें अब याद होनी चाहिए। आल्सो एक टर्म और यही लर्न करेंगे, आई क्रॉस आई 0, आई क्रॉस आई 0 सिंपली, क्यों, आई और आई में एंगल कितना है भाई, ए क्रॉस ए 0 था, तो आई क्रॉस आई भी
जीरो ही होगा, क्योंकि इनके बीच में एंगल है ही नहीं। जे क्रॉस जे जीरो, के क्रॉस के जीरो वेक्टर। एंड नोट करेंगे बेटा से करेंगे, इसको डिटरमिनेंट मेथड भी कहते हैं। हेयर ये आपको अब आना चाहिए, यूं ही करेंगे हम, ये आसान रहेगा। एक मेथड तो है बेटा आर क्रॉस एफ में मैं आर की वैल्यू रखूं ये एफ की, फिर एक्स तीनों से हो, वाई तीनों से, जेड तीनों से, एंड सो फिर मैं दोबारा उनको असेंबल करूं। उसके अलावा मेरे पास ये बेटर मेथड है, 10th क्लास में थोड़ा बहुत आपने ऐसा कुछ पढ़ा हुआ है। जो यूनिट वेक्टर्स हैं उसको मैं फर्स्ट रो में लिखता हूं, आई जे के, दीज आर द वेक्टर्स आई जे के, आई जे के। फिर जो पहला वेक्टर है, पहला वेक्टर है आर, इसके कंपोनेंट्स को मैं दूसरी रो में लिखता हूं, एक्स वाई जेड। होपफुली आप सबको पता होगा ओरिजेंटल के अलोंग ये जो आप लिखते हैं इसको रो कहते हैं, इनको कॉलम कहते हैं, पता होगा। एफ, एफ एक्स, एफ वाई, एफ जेड, ये 3x3 का डिटरमिनेंट बन गया। इसको आप कैसे सोल्व करेंगे ये आपको आता है, वो पर दोबारा ध्यान कर लेंगे और वो आसान पड़ेगा। कोई भी दो प्रोडक्ट वेक्टर हैं, उनकी वेक्टर प्रोडक्ट लिखनी है। पहले रो में यूनिट वेक्टर, दूसरे रो में जो पहले वेक्टर्स के कंपोनेंट है वो, दूसरे में तीसरे रो में जो दूसरे वेक्टर्स के कंपोनेंट है, एंड इज इक्वल टू। नाउ ओपन इट बाय फर्स्ट रो, दैट इज आई कैप। बेटा जो एलिमेंट मैंने लिया है वो जिस रो में लाई करता है उसे भी छोड़ देना है, और जिस कॉलम में लाई करता है उसे भी छोड़ देना है। आई कैप ब्रैकेट, फर्स्ट रो छोड़ दो बेटे, फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो दोनों को छोड़ दो, एंड देन मल्टीप्लाइड क्रॉस वाई एफ जेड माइनस जेड एफ वाई। समझ लेंगे इसको, बाद में नोट करना। माइनस जे, पहले में प्लस था, दूसरे में माइनस, माइनस जे। अब मैं इसको ओपन अप कर रहा हूं, जे, जे की बात करेंगे तो पहली रो ड्रॉप कर दी, दूसरा कॉलम ड्रॉप कर दिया, एंड देन अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स एफ जेड माइनस जेड एफ एक्स प्लस के, फर्स्ट पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव, थर्ड पॉजिटिव, के। फर्स्ट रो छोड़ दिया बेटा, थर्ड कॉलम छोड़ दिया, एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स, दैट इज द वैल्यू ऑफ आर क्रॉस एफ। आप चाहे डायरेक्ट कर सकते थे तो भी यही आता, पर उसमें और ज्यादा टाइम लगता। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आर क्रॉस एफ यूं डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखेंगे, पहले में ये रो में यूनिट वेक्टर, दूसरे में फर्स्ट वेक्टर कंपोनेंट, तीसरे में सेकंड वेक्टर कंपोनेंट। जिस एलिमेंट से हम ओपन अप कर रहे हैं उस एलिमेंट का रो कॉलम दोनों ड्रॉप कर देने हैं। आई से ओपन अप किया तो आई कैप वाई एफ जेड ब्रैकेट वाई एफ जेड माइनस जेड एफ माइनस जे एक्स एफ जेड माइनस जेड एफ एक्स प्लस के एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। ध्यान करें, डायरेक्ट करते तो क्या होता है, एक्स एफ एक्स आई क्रॉस आई, आई क्रॉस आई तो क्या हो जाता है जीरो, प्लस एक्स एफ वाई आई क्रॉस जे प्लस एक्स एफ जेड आई क्रॉस के प्लस वाई एफ एक्स जे क्रॉस आई। ध्यान करें, यहां
बेटा ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते आप, जो पहले है यूनिट वेक्टर वो पहले, जो बाद में है वो बाद में, बिकॉज ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, प्लस 0 जे क्रॉस जे 0 प्लस वाई एफ जेड जे क्रॉस के, नहीं रहने दो सर फिर चला जाएगा, प्लस जेड के साथ जेड एफ एक्स के क्रॉस आई प्लस जेड एफ वाई के क्रॉस जे प्लस 0। वही देखो, अभी तक हमारा रिजल्ट नहीं आया है, उसमें एक लाइन में आ गया था। अब क्या करोगे, अब आप बताओगे आई क्रॉस जे के बराबर है, के कैप आई क्रॉस के माइनस जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई हो गया आपका माइनस के, जे क्रॉस के आई है ना, के क्रॉस आई के क्रॉस जे, इनकी वैल्यू फिर लिखेंगे, फिर जो आई वाले हैं उनको कॉमन लेंगे, जे वालों को कॉमन लेंगे और के वालों को कॉमन लेंगे, तो यू कैन अंडरस्टैंड कितना लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। अब आप देख ले आपको कौन सा फॉलो करना है, एक्स एफ वाई आई क्रॉस जे इज के कैप प्लस एक्स एफ जेड आई क्रॉस के इज माइनस जे कैप प्लस वाई एफ एक्स जे क्रॉस आई इज माइनस के कैप प्लस वाई एफ जेड जे क्रॉस के इज आई कैप प्लस जेड एफ एक्स के क्रॉस आई इज प्लस जे कैप प्लस जेड एफ वाई के क्रॉस जे इज माइनस आई कैप। अब आई वालों को इकट्ठा करेंगे, आई कैप यहां पे है और यहां पे है, आई कैप कॉमन ब्रैकेट वाई एफ जेड माइनस जेड एफ वाई, फिर माइनस जे वालों को इकट्ठा करेंगे, माइनस जे एक्स एफ जेड, ये वाला माइनस जे कॉमन ले लिया हमने, एक्स एफ जेड, यहां से माइनस जे कॉमन लिया तो माइनस जेड एफ एक्स, फिर के वालों को इकट्ठा करेंगे, के कैप एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। रिजल्ट रिमेन सेम, चाहे आप डिटरमिनेंट से करें चाहे ऐसे, डायरेक्ट से भी सेम रिजल्ट आ रहे हैं, डिटरमिनेंट से भी सेम आ रहे हैं, तो आप डिसीजन ले लेंगे कौन सा आपको फॉलो करना है। क्वेश्चन नंबर 20th, prove that vector A value is given 2i 3j k and vector B minus 6i plus 9j plus 3k are parallel to each other, are parallel to each other. You have to prove that these two vectors are parallel to each other. बेटे आप सबको पता है, सोल्व करेंगे, पैरेलल प्रूव करने हैं फॉर पैरेलल वेक्टर्स। ए क्रॉस बी मस्ट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए ना, ए क्रॉस बी 0 होगा तो वेक्टर पैरेलल हो जाएंगे। हमें क्या करना है, ए की वैल्यू दे दी बेटा, हमें बी की वैल्यू दे दी, हमें ए क्रॉस बी निकालना है। नाउ ए क्रॉस बी इज एज यूजुअल, अभी बताया था, आई कैप जे कैप के कैप, एक एक कंपोनेंट्स बेटा, आई का मल्टीपल, जे का मल्टीपल, के का मल्टीपल, ध्यान करते रहे एक वैल्यू कहां से लिखे मैंने, आई का मल्टीपल, जे का, के का, आई का, जे का, के का। ओके, एंड इज इक्वल टू, अभी मैंने बताया था आई कैप
3 into 3 minus 3 minus 9 into minus 1 plus 3 3 जा 9 minus 9 ये minus 9 ये plus 9 minus j बटे j है तो ये ड्रॉप करेंगे 2 3 जा 6 minus 6 into minus 1 plus 6 plus k ड्रॉप करेंगे 2 9 जा 18 minus 18 and it's clearly equal to 0. So a क्रॉस b किसके बराबर आ गया हमारे पास 0 के बराबर. That means vectors are parallel to each other. Vectors are parallel to each other. वेक्टर क्या है एक दूसरे के पैरेलल है because a cross b is 0. Now read the question number 21st. The question is, if a and b are given, find a vector perpendicular to a and b. एक ऐसा वेक्टर जो इनके परपेंडिकुलर हो, नॉर्मल हो. नॉर्मल, परपेंडिकुलर, ऑर्थोगोनल सेम थिंग. तो ए और बी के परपेंडिकुलर कौन होता है जो आज मैं शुरू से पूछ रहा था. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी. ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होती है ए के भी परपेंडिकुलर बी के भी. तो आर जो वेक्टर है मान लिया वो ए क्रॉस बी के बराबर, तो वो क्या होगा परपेंडिकुलर होगा ए एंड बी के. तो फर्स्ट वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर एंड इज इक्वल टू कितना होगा आई कैप जे कैप के कैप, their corresponding multiples 3 1 2 2 minus 2 4. इनको कोएफिशिएंट्स भी कह देते हैं. That makes vector r is equal to I cap 4 plus 4 minus j cap 4 minus 12 plus k cap बटा ये ड्रॉप करेंगे 3 minus 2 minus 6 minus 2. R vector is 8i minus plus 8j minus 8k. That is our vector R. ये देखना है माइनस 12 minus 4 आएगा बताइए. सॉरी फॉर दैट, दैट इज 12 minus 4, सो इट इज minus 8. ये करेंगे ना 3 4 जा 12 minus 2 2 जा 4. ये आया वेक्टर आर. आर एक ऐसा वेक्टर है जो ए के भी परपेंडिकुलर है बी के भी. बट द क्वेश्चन इज कैलकुलेट द यूनिट वेक्टर. आर एक वेक्टर है तो आर के पास दो चीजें आप सबको पता है, दैट इज आर इज वेक्टर आर इंटू आर कैप. और इसने क्या पूछ लिया आर कैप यूनिट वेक्टर. सो आर कैप इज वेक्टर आर बाय आर. आर का मैग्नीट्यूड आर कितना है यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 8√3. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू. So it becomes 8i minus 8j minus 8k divided by 8√3. 8 कॉमन आ गया बेटा. I minus j minus k divided by 8√3. 8 goes to 8. R cap a vector, a unit vector, a unit vector. यहां लिख देता हूं मैं आंसर आपका. A unit vector which is perpendicular to A, perpendicular to B is this much. If A and B are two known collinear unit vectors, but it's given that value of A is A and is 1, value of B is also 1. A and B are unit vector.
Unit vector means their value is 1. First line. A and B are two known collinear vectors, unit vectors, and magnitude of A plus B is √3. That means इनका मैग्नीट्यूड कितना होता है? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा. ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन. दो वेक्टर के सम की का मैग्नीट्यूड R का रिजल्टेंट R था ना, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा अंडर रूट इज √3. दैट मीन्स दोनों तरफ से अंडर रूट कैंसिल होगा. A स्क्वायर A है 1, B स्क्वायर 1 प्लस 2 A इंटू B 1 cos थीटा इज 3. 2 cos थीटा is 3 minus 2 1. cos theta is 1/2. cos theta की वैल्यू आ गई 1/2. ये गिवन वैल्यू हो जाए. नाउ द न्यूमेरिकल. फाइंड द वैल्यू ऑफ. ये आंसर नहीं है, वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ A प्लस B डॉट 2A माइनस B एंड इज इक्वल टू कितना होगा बेटा? A दोनों से मल्टीप्लाई होगा 2A डॉट A माइनस A डॉट B. सिंपल, ध्यान करते जाएंगे. प्लस अब क्या होगा? B इससे मल्टीप्लाई होगा, डॉट प्रोडक्ट है बताइए, तो 2A डॉट B माइनस B स्क्वायर. हमें पता है A डॉट ए भी A स्क्वायर ही आना है, तो B डॉट B B स्क्वायर. दैट इज 2A स्क्वायर बड़ा ये A डॉट B, ये 2A डॉट B प्लस A डॉट B माइनस B स्क्वायर. क्लियर? डॉट को एज इट इज रखना जब तक सोल्व ना कर लें. A डॉट B का मतलब बेटे AB cos थीटा माइनस B. डॉट प्रोडक्ट थी. नाउ द वैल्यूज 2 एज इट इज. A स्क्वायर की वैल्यू 1 क्योंकि A 1 है भाई, स्क्वायर भी 1 प्लस A भी 1 B भी 1 और cos थीटा 1/2 माइनस B स्क्वायर की वैल्यू. दैट इज 2 प्लस 1/2 माइनस 1. 1 प्लस 1/2 इज इक्वल टू माइनस आएगा 3/2 इज द आंसर. आपकी जो बुक है उसमें क्या दे रखा है? A माइनस B और 2A प्लस B, तो वो उसके रिगार्डिंग आंसर चेंज हो जाएंगे.